हाथ में कटोरा और बगल में घोड़ा वाली कहावत आज भिखारी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसकी अपनी औकात तो 2 वक्त की रोटी जुटाने की भी नहीं है, लेकिन ख्वाब भारत से टकराने के देखता है। कंगाली के दलदल में गले गले तक धंसा ये फटीचर और कंगाल मुल्क आज पूरी दुनिया के सामने भीख की खैरात मांगने के लिए अपनी नाक रगड़ रहा है, मगर इसकी नीच फितरत देखिए कि आईएमएफ के तलवे चाट कर जो कर्ज से मिलता है उसे भी ये अपनी भूखी नंगी जनता का पेट भरने के बजाय भारत के खिलाफ जहर उगलने और बारूद इकट्ठा करने में फूंक देता है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, बेमिसाल टेक्निक और बुलंद हौसलों के दम पर विश्व पटल पर महाशक्ति बनकर राज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ये भिखमंगी जोड़ी अपने ही मुल्क को पूरी तरह तबाह करके दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने पर तुली है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7। परमाणु हथियारों की सनक में डूबा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज कंगाली के उस मुहाने पर खड़ा है, जहां दाने दाने को मोहताज अवाम के बीच वहां के हुक्मरान अपनी सेना के लिए चांदी कूट रहे हैं। अपनी नापाक हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी ये बारूदी भूख न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है जिससे उभरना नामुमकिन होगा। शहबाज शरीफ सरकार और वहां के आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर मिलकर एक ऐसा खौफनाक ताना बाना बुन रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी इंसानियत के लिए काल बन सकता है। ये भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक पटल पर बुलंद होते कदम ही है जिसने हमारे दुश्मनों की नींद हराम कर रखी। आज एक तरफ जहां भारत अंतरिक्ष से लेकर टेक्निक और मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भिखारिस्तान जैसा जाहिल और फटीचर मुल्क अपने ही बुने हुए नफरत के जाल में घुटने टेक चुका है। भारत की सेना जहां ऑपरेशन सिंदूर जैसे पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है, वहीं पाकिस्तान की फौज अपनी ही जनता का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है। कंगाली के चरम पर पहुंच चुका ये पड़ोसी मुल्क आज पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन इसकी फितरत ऐसी है कि कर्ज की किस्तों के पैसे से भी ये अपनी आवाम का पेट भरने के बजाय भारत के खिलाफ बारूद इकट्ठा करने की नाकाब और नापाक कोशिश कर रहा है। पिछले साल मई के महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बनी थी, पहलगाम वाला इंसिडेंट याद होगा आपको। पहलगाम वाली नापाक हरकत पाकिस्तान की याद होगी और उसके बाद याद होगा वो खूनी बदला जो भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से लिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान जैसे नापाक देश को भारत ने औकात याद दिलाई। तब पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। दोनों मुल्कों के बीच का ये तनाव महज एक सीमा विवाद नहीं था, बल्कि ये दुनिया को एक ऐसी भयावह त्रासदी की ओर धकेलने का इशारा था जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को एक झटके में लील सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इन दोनों देशों के बीच होने वाला एक भी परमाणु युद्ध धरती के लिए वो तबाही लाएगा जिसकी कल्पना तक रूह कंपा देगी। ये परमाणु सनक सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका सीधा असर धरती पर सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत पर पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी इस गीदड़ भपकी से पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि एक कंगाली से जूझते मुल्क के हाथों में विनाशकारी खिलौने थमा दिए गए हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में वेना में यूरोपियन जियोसाइंस यूरेनियम की बैठक में जो नतीजे पेश किए वो आंख खोलने वाले हैं।
इस स्टडी में यह साफ तौर पर सामने आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक छोटा सा परमाणु युद्ध भी ओजोन परत को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना अमेरिका और रूस के बीच होने वाली किसी महाजंग से हो सकता है। यह सोचना ही डरावना है कि पाकिस्तान जैसा दिवालिया देश की नासमझी पूरी दुनिया के पर्यावरण का कबाड़ा करने के लिए काफी है। इस युद्ध से निकलने वाला धुआं और रेडिएशन पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। पाकिस्तान की हुकूमत अपनी नापाक चालों से न केवल अपने देश के लोगों की बलि दे रही है बल्कि वो वैश्विक स्तर पर एक ऐसी तबाही को न्योता दे रही है जिसकी भरपाई आने वाली नस्लें भी नहीं कर पाएंगी। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त विनाशकाले विपरीत बुद्धि की राह पर चल रहे हैं। एक तरफ जहां देश की जनता दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की जोड़ी जनता की जेब पर डकैती डालकर बारूद का ढेर इकट्ठा करने में मस्त है। इस परमाणु युद्ध की स्थिति में जो न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु सर्दी आएगी वो दुनिया के एक बड़े हिस्से को बर्फ की चादर और अंधेरे में ढक देगी। आसमान में सूरज की रोशनी तक पहुंचना बंद हो जाएगी और तापमान में ऐसी भयानक गिरावट आएगी कि इंसानियत वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कंगाली के दलदल में फंसा पाकिस्तान आज इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे अपनी इस बर्बादी के खेल में पूरी दुनिया को झोंकने से कोई गुरेज नहीं है। इस भयंकर परमाणु जंग के बाद जो मंजर सामने आएगा वो किसी कयामत से कम नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती धमाकों और रेडिएशन से तो लाखों लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। आसमान में छाने वाला काला और जहरीला धुआं सूरज की किरणों को धरती तक आने से पूरी तरह रोक देगा, जिससे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा छा जाएगा। इस न्यूक्लियर विंटर की वजह से जमीन की सतह तापमान इतनी तेजी से गिरेगा कि हंसती खेलती दुनिया एक झटके में फ्रीजर बन जाएगी। पाकिस्तान की फौज को शायद ये लगता है कि वो बारूद के दम पर अपनी कंगाली छुपा लेगा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि इस आग की लपटों में सबसे ज्यादा उसका ही वजूद जलकर खाक हो जाएगा। एक पुरानी स्टडी के डरावने आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु के कारण पैदा होने वाली भुखमरी से ही दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों की जान जा सकती है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की नासमझी पूरी मानवता के लिए कितनी बड़ी घटा साबित होने वाली है। जब तापमान गिरने से फसलें बर्बाद होंगी और ओजोन परत के टूटने से खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो पेड़ पौधों और बेजुबान जानवरों का नामो निशान मिटने लगेगा। कंगाली की हालत में भी बीख का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, जिसकी बदहाली और बददिमागी का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। मौसम के वैज्ञानिकों ने तो कंप्यूटर मॉडल तैयार किया है, उससे एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो ट्रॉपिकल इलाकों यानी हमारे इस क्षेत्र में हवा के चलने का पैटर्न कुछ ऐसा है जो इस परमाणु कचरे को आसमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की नालायकी से निकलने वाला जहरीला धुआं और गुब्बार सालों साल वायुमंडल में टिका रहेगा और हवा की झोंकों के साथ दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। अपनी इस बेइज्जती को, अपने इस भिखारीपन को और बदहाली छुपाने के लिए खटपटा रहा पाकिस्तान अपनी इस करतूत से पूरी दुनिया के पर्यावरण तंत्र को हमेशा हमेशा के लिए पंगु बनाना चाहता है। उसकी बारूदी सनक पूरी इंसानियत को मौत के कुएं में धकेलने की एक सोची समझी साजिश जैसी है। इधर दुनिया इस खौफ से कांप रही है और उधर भीख मंगों की तरह आईएमएफ के चक्कर काटने वाला शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी आवाम की पीठ में छुरा खोपते हुए नया सालाना बजट पेश कर दिया है। ये पूरा बजट 18.77 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 67.39 अरब डॉलर का है, जिसमें सबसे मजेदार बात यह है कि देश को भुखमरी से बचाने के बजाय सारा ध्यान सेना की तिजोरी भरने में लगाया गया है।
पाकिस्तान की सरकार अपनी बदहाली का ढिंडोरा पीटकर दुनिया से इमदाद मांगती है, लेकिन जब बजट बनाने की बारी आती है तो वो अपनी भूखी नंगी जनता का पेट काट कर सेना के जनरलों को मलाई खिलाने का इंतजाम कर देती है। ये बजट दिखाता है कि पाकिस्तान को अपनी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस भारत के खिलाफ अपनी खोखली सैन्य ताकत का ढोल पीटना है। शहबाज शरीफ ने इस बार अपने रक्षा बजट में पूरे 18% की भारी भरकम बढ़ोतरी की, जो उनकी अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली नीति को साफ बयां कर रही है। देश के विकास कार्यों, अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचों के बजट पर कैंची चला दी गई है, ताकि जनरल आसिम मुनीर और उनकी फौज आराम से ऐशो आराम ले सके और नए नए हथियार खरीद सके। IMF के सामने नाक रगड़ने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कर्ज की किस्तों के लिए गिड़गिड़ाने के बीच ही वो अपनी सेना को मजबूत करने का ढोंग कर रहा है। जनता को महंगाई की चक्की में पीसकर रक्षा खर्च को बढ़ाना ये साबित करता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। आंकड़ों के आईनों में देखें तो पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा खर्च के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपए थे, जिसे इस साल बढ़ाकर सीधे 3 ट्रिलियन यानी 3000 अरब रुपए कर दिया गया है। वहां के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने नेशनल असेंबली में बड़े गर्व से इस बात का ऐलान किया कि जुलाई से शुरू होने वाला नया वित्तीय वर्ष से सेना के लिए 3 अरब रुपए पानी की तरह बहाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के संघीय विकास कार्यों के लिए महज 1 ट्रिलियन रुपए का वसूली टुकड़ा फेंका गया है। ये पाकिस्तान की उस घटिया सोच को दर्शाता है, जहां आवाम चाहे दाने दाने को मोहताज हो जाए, लेकिन जनरलों के बूटों की चमक कम नहीं होनी चाहिए। कर्ज के बोझ तले दबे इस मुल्क की प्राथमिकताएं उसकी बर्बादी की कहानी खुद लिख रही है। पाकिस्तान हुक्मरान अपनी इस शर्मसार हरकत पर पर्दा डालते हुए दलील दे रहे हैं कि क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल है और देश को अजय बनने के लिए रक्षा खर्च बढ़ाना जरूरी है। कंगाली में आटा गीला होने जैसी स्थिति के बीच प्रांतीय सरकारों के साथ लंबी मिन्नतें और बातचीत करके सुरक्षा जरूरतों के नाम पर ये वित्तीय संसाधन जुटाए गए हैं, जो देश अपने दम पर सुई तक नहीं बना सकता। सोचिए आप, जो देश अपने दम पर एक सुई नहीं खरीद सकता, वो रक्षा बजट बनाकर अजय बनने के हसीन ख्वाब देख रहा है। ये तो वही बात हो गई मुंगेरी लाल के हसीन सपने। असल में ये सब पाकिस्तान के हुक्मरानों का अपनी जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामी छुपाने का एक बेहद घटिया और पुराना हथकंडा है। मुझे लगता है वहां की आवाम भी उनका ये पैटर्न समझ गई होगी, ताकि लोग अपनी भुखमरी को भूलकर खोखले राष्ट्रवाद के नक्शे में डूबे रहें। आर्थिक जानकारों के भी यही मानना है कि पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 18% का इजाफा सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को गला घोट दिया है और उसके बाद लिया गया है। इस्लामाबाद की ये छटपटाहट दिखा रही है कि वो अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने का कितना ही नाटक क्यों ना कर ले, अंदर से उसकी बुनियाद पूरी तरह हिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रोग्राम के तहत मिले कड़े वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव एक तरफ है और दूसरी तरफ सेना की नाजायज मांगे हैं। इस दोहरे दबाव में पिसते हुए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी है, लेकिन वहां के हुक्मरान अपनी नापाक हरकतों को हवा देने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की इस छटपटाहट और रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे का असली दर्द भारत के हाथों मिली करारी शिरकत है। पिछले साल मई में भारत के साथ हुए 4 दिनों के सैन्य संघर्ष में जब भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना के परगच्चे उड़ा दिए, तब से आसिम मुनीर के घाव पर नमक छिड़क गया। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिरकत और गहरी चोट खाने के बाद बौखलाए आसिम मुनीर अब अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए जनता का खून चूसकर सेना की ताकत बढ़ाने की नाकाम कोशिश में लगे।
इसके अलावा अपनी गलत नीतियों के कारण आज उनका पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ भी सीमा पर गंभीर तनाव चल रहा है, जिसने पाकिस्तान को हर तरफ से अलग थलग कर दिया। यानी पाकिस्तान चारों खाने चित पड़ा है। एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है। भारत तो छोड़ ही दीजिए, भारत से तो मुकाबला हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ चित बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। शहबाज शरीफ सरकार का ये नया बजट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट का लाइलाज हो चुका है और वो कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। सरकार की प्राथमिकताएं अब देश का विकास या जनता की भलाई नहीं, बल्कि विदेशी कर्जों का ब्याज चुकाना, सेना के नखरे उठाना और IMF के कड़े चाबुक से बचना हो गया है। इस त्रिकोणीय दबाव के बीच देश का मध्यम वर्ग और गरीब जनता पूरी तरह कुचली जा रही है। सरकार के राजस्व जुटाने के लिए 15.26 ट्रिलियन रुपए का जो टैक्स वसूलने का भारी भरकम लक्ष्य तय किया गया है, वो पिछले साल के मुकाबले 8.2% ज्यादा है। यानी जनता की खाल खींच के पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बजट में देश का संघीय घाटा ही करीब 7.2 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कुल राजकोषीय घाटा 5.23 ट्रिलियन रुपए यानी देश की कुल GDP का 3.6 रुपए रखने का संभव सा लक्ष्य है। सरकार को उम्मीद है कि प्रांतीय सरकारों के पास से जो 1.80 ट्रिलियन रुपए का सरप्लस बचेगा, उससे वो इससे गड्ढे को भरने की कोशिश करेंगे। कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीब जनता पर बेतहाशा टैक्स थोपकर और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर वसूलने की योजना है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार अपनी नालायकी का बोझ वहां के मजलूम आवाज के कंधों पर डाल रही है, ताकि हुक्मरानों की अत्याचारी और सेना का बारूदी शौक बदसूर जारी हो सके। साल 2023 में पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर पूरी तरह से डिफॉल्ट होने से बाल बाल बचे पाकिस्तान की हालत आज उस लाचार जैसी है जो सांसें लेने के लिए भी IMF के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के रहमो करम पर टिका है। IMF की शर्तों के आगे घुटने टेकते हुए शहबाज सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए GDP का 2% प्राइमरी बजट सरप्लस रखेगी। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि कर्ज के ब्याज का भुगतान करने से पहले सरकार को अपने कर्जों में भारी कटौती करनी होगी और सप्लाई के नए नए रास्ते खोजने होंगे, कमाई करनी होगी। इस मजबूरी ने पाकिस्तान की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जहां नदियां देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी आकाओं के इशारे पर बनती हैं। पाकिस्तान की औकात आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ एक भीख मंगे और कर्जदार की रह गई है, जो कभी IMF के तलवे चाटता है तो कभी दुनिया के अमीर मुल्कों के आगे नाक रगड़ता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जैसे हुक्मरान इस मुल्क को उस गर्त में ढकेल चुके हैं जहां से इसकी वापसी नामुमकिन है। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने की इसकी जो सनक है, उसने इसके अपने वजूद को ही पंगु बना दिया है। जो मुल्क अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी और बुनियादी सहूलियत तक न दे सके, वो भारत जैसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र से मुकाबला करने के खोखले ख्वाब कैसे देख सकता है। पाकिस्तान की ये बदहाली और उसकी ये नीच रवैया पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा नासूर बन चुका है और वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क अपनी ही करतूतों के बोझ तले दबकर पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। सैन्य ताकत बढ़ाने का ये खोखला स्वांग और परमाणु हथियारों की झूठी हनक पाकिस्तान को तबाही की ओर ले जा रही है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। दुनिया के लिए खतरा बन चुका ये कंगाल मुल्क आज अपनी ही हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में थू थू कर आ रहा है और वैश्विक शांति के लिए एक बदनुमा धब्बा बन चुका है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जुगलबंदी पाकिस्तान के इतिहास के उस काले अध्याय के रूप में दर्ज होगी जिसने अपने ही देश को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की इस बदहाली और चौतरफा नाकामी का सबसे बड़ा कारण यही है, जहां के हुक्मरान बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए की कहावत को चरियात करते हैं। जिस मुल्क ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक सिर्फ नफरत, आतंकवाद और भारत विरोध की नीति को ही अपनी बुनियाद बनाया हो, उसका ऐसा पतन निश्चित था।
आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर चुका है और वैश्विक मंचों पर अपनी धाक जमा रहा है, तब पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादी और बारूदी सनक के बोझ तले खुद ही दबता जा रहा है। कंगाली के इस दौर में भी अपनी आवाम को रोटी देने के बजाय भारत के खिलाफ साजिशें रचना ये साफ दिखा रहा है कि इस मुल्क का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने की राह पर है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और पाकिस्तान के हुक्मरान आज उसी विनाशकारी रास्ते पर दौड़ रहे हैं। एक तरफ भारत जो अपनी सूझबूझ, मजबूत नेतृत्व और बुलंद हौसलों के दम पर विश्व पटल पर अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहा है और दूसरी तरफ ये कंगाल भीख मंगा मुल्क जो अपनी नालायकी के कारण खुद अपने ही विनाश का डेथ वारंट लिख रहा है। पाकिस्तान की सेना और वहां के भ्रष्ट नेता मिलकर जिस नफरत की आग को हवा दे रहे हैं, वो आग किसी और को नहीं बल्कि अपने ही आशियाने को जलकर राख कर देगी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और दुनिया भी इस बात को समझ चुकी है कि इस दिवालिया मुल्क का इलाज सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी ही कंगाली और बर्बादी है। आखिर में बात हमारी बिल्कुल साफ कि गीदड़ की खाल ओढ़कर कोई शेर नहीं बन सकता और कर्ज की खैरात पर पलकर पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिरकत ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के घमंड को मिट्टी में मिला दिया और अब उनकी छटपटाहट सिर्फ और अपनी लाज बचाने की एक नाकाम कोशिश है। भारत आज महाशक्ति बनकर दुनिया को रोशनी दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान अंधकार के उस गहरे कुएं में गिर चुका है जहां से उसके कोई मसीहा भी नहीं निकल सकता। इस नीच और फटीचर मुल्क का अंत अब तय हो चुका है और आने वाले वक्त गवाही देगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।